यूक्रेन ने बीते 3 दिनों से रूस को ड्रोन हमलों से पूरी तरह से दहला रखा है। यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन मॉस्को में लगातार फट रहे हैं और इसके बाद अब जवाब में रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों को मिसाइल धमाके से धुआं कर दिया है। युद्ध समझौते के बीच अचानक भड़के युद्ध से बौखलाए पुतिन ने कई दशकों पुराना अपना एटमी हथियार भी निकाल लिया है। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पुतिन एटमी युद्ध की शुरुआत बेलारूस फ्रंट से कर सकते हैं। मॉस्को में ड्रोन का बवंडर, जल गया पुतिन का एयरपोर्ट। यूक्रेन ने 500 मिसाइलों से जलाया रूसी हथियार बेस। ज़ेलेंस्की बोले, ट्रेलर दिखाया, रूस की हार की पिक्चर जल्द। पुतिन बढ़ाने लगे एटम बम, अब युद्ध नहीं रोक पाएंगे ट्रंप। यूक्रेन ने रूस को दहला दिया। बम धमाकों से, मिसाइलों की बौछार से, फाइटर ड्रोन के तूफानी हमलों से रूस में भारी तबाही मची है। मॉस्को तक यूक्रेन ने घुसकर मारा है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की चूलें यूक्रेन ने हिला दी है। गुजरे 3 दिन से युद्ध भीषण होता जा रहा है। ज़ेलेंस्की की हाईटेक आर्मी युद्ध में हावी होती जा रही है। पुतिन के लिए अब टेंशन को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन ने रूस पर सबसे जोरदार प्रहार शुरू कर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में एयरपोर्ट पर घातक ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन अटैक से मॉस्को एयरपोर्ट पर ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। मॉस्को के मेयर ने कई फ्लाइट्स की उड़ानें रद्द होने की पुष्टि की है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक आधी रात से मॉस्को की ओर उड़ रहे 23 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। खांती टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले की वजह से विमानों की लैंडिंग नहीं हो पाई। सीरियल ड्रोन धमाकों के खतरे को देखते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कई घंटे कैंसिल करनी पड़ी। क्रेमलिन के मुताबिक गुजरे 3 दिन में यूक्रेन ने रूस में लंबी दूरी तक मार करने वाले 485 ड्रोन से हमला किया। इनमें से 63 ड्रोन ऐसे थे जो सीधे मॉस्को पर दागे गए। 22 मई की रात यूक्रेन के 112 फाइटर्स ड्रोन ने बारूदी तहलका मचाया। यूक्रेन के ड्रोन रूस के एयर डिफेंस को चीरकर कोहराम मचा रहे हैं। रूस के येलेट्स में रूस के बड़े हथियार डिपो को मिसाइल धमाके से ज़ेलेंस्की आर्मी ने उड़ा डाला है। हथियार बेस पर हमले से पूरे शहर में अफरा तफरी मची। मिसाइल धमाके के बाद हथियार डिपो पर रखे बारूद में लगी आग से हाहाकार मच गया। 23 मई की सुबह रूस के लिपेस्क में एनर्जिया प्लांट को बारूद बरसाकर बर्बाद कर दिया गया। रूसी हथियारों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी और बिजली उपकरणों के कारखाने पर तबाही से रूस को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन का जोर रूस के हथियार गोदाम जलाने पर है। वहीं रूस ने भी जल्द बहुत बड़े पलटवार के सिग्नल दिए। प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच बफर जोन बनाने का ऐलान किया है। Говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने भी ड्रोन अटैक किया है।
रूस के ड्रोन धमाके यूक्रेन के ओडेसा, चेर्निट्स, पोल्टावा और इवानो फ्रैंकिव्स्क में हुए हैं। 3 दिनों से युद्ध का रुख जैसे पलटा है, उससे साफ हो गया है कि ट्रंप की शांति वार्ता की सारी कोशिशें बेमानी हो चुकी हैं। यूक्रेन रूस के बीच कैदियों की अदला बदली को लेकर किए ट्रंप के दावे की भी जेलेंस्की ने हवा निकाल दी है। ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि कैदियों की अदला बदली पूरी हो चुकी है। दोनों देशों को बधाई। लेकिन कीव पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि बॉर्डर पर अब भी बंदियों की अदला बदली पूरी नहीं हुई है। तुर्की के इस्तांबुल में हुई बातचीत में दोनों देश 1000 कैदियों की अदला बदली के लिए राजी हुए थे। यूक्रेन ने रूस को 1000 बंदियों की लिस्ट भी दे रखी है, मगर अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। इसकी वजह कुर्स्क रीजन में रूस को पेश आ रही मुश्किलें हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने माना है कि कुर्स्क से यूक्रेन को खदेड़ने के बाद भी हालात रूस के हाथ में नहीं। Мы знаем также, что оставленный храм противник превратил практически в крепости, и при их освобождении этим зданием, сооружением был нанесен серьезный ущерб. И, конечно, попросил бы Алексеевича самым внимательным образом все проанализировать и сделать просто отдельную программу. पुतिन ने कुर्स्क का दौरा कर जीत का दम भरा, लेकिन जेलेंस्की ने पुतिन के दावे के खारिज करने में देर नहीं लगाई। जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन फोर्सेस कुर्स्क के मोर्चे पर डटी हुई है। Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але ніяких ультиматумів і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки. रूस यूक्रेन के युद्ध को नई धार 19 मई की ट्रंप जेलेंस्की की फोन कॉल के बाद से मिली है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेलेंस्की ने उस दिन 2 बार फोन कॉल पर बात की। फोन कॉल में जेलेंस्की का जोर रूस पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाने पर रहा। साथ ही जेलेंस्की ने रूस को यूक्रेन के सहयोगियों के साथ समझौते की टेबल पर आने का प्रेशर बनाया है। जेलेंस्की ने ट्रंप से मांग की है कि पुतिन के बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए जाएं, जिससे रूस की सैन्य क्षमता कमजोर पड़े। Що стосується пакету Сполучених Штатів Америки, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе. Банківські, енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну. जेलेंस्की ने युद्ध नीति और कूटनीति दोनों में बड़े बदलाव किए हैं। ट्रंप पर जेलेंस्की को ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए उनका जोर हर मसले में यूरोपीय यूनियन को शामिल करने का है। इस बीच रूस ने वेटिकन में यूक्रेन से बातचीत करने पर रेड सिग्नल दिखा दिया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वेटिकन में रूस यूक्रेन से शांति वार्ता का पक्षधर नहीं है। वहीं जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन समझौते के बाद भी युद्ध भड़काकर ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं ताकि यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर सकें। पुतिन के वॉर प्लान को लेकर अमेरिकी एजेंसी ने भी खौफनाक अपडेट दिए हैं। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक डिक्लासिफाइड खुफिया रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस सीक्रेट तरीके से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। DIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने एक नई हवा से हवा में मार करने वाली परमाणु मिसाइल को तैनात किया है। पुतिन ने दशकों बाद ऐसे न्यूक्लियर हथियार को निकाला है जो महाविनाशक है। हालांकि रिपोर्ट में एटमी मिसाइल का नाम उजागर नहीं किया गया, मगर अमेरिकी एजेंसी ने दावा किया है कि पुतिन की नई एटमी मिसाइल कोल्ड वॉर के दौर की सबसे विनाशकारी हथियारों के जैसी है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक
पुतिन की एटमी मिसाइल R-37M मिसाइल का न्यूक्लियर वर्जन हो सकती है, जिसे नेटो फोर्सेस AA-13 XZ कोड नेम देती है। DIA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने बेलारूस को एटमी हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी है। साल 2023 में ही रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने शुरू कर दिए थे। पुतिन के एटमी हथियारों के इजाफे के अपडेट के बाद ट्रंप के होश उड़ गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध समझौता करवाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं जेलेंस्की और पुतिन रोज नई रणनीति के साथ वॉर जोन में कोहराम मचा रहे हैं। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले ही युद्ध को कुछ दिन में खत्म करवाने का वादा किया था। चुनावी रैलियों में किए गए दावे पर ट्रंप कितने खरे उतरे हैं, ये वक्त ही बता रहा है। ट्रंप ने जनवरी महीने में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उसके बाद करीब 5 महीने का वक्त गुजर चुका है। इस बीच कई बार ट्रंप ने ही अपना स्टैंड बदला। कई बार पुतिन की खींच वो जेलेंस्की पर निकाल चुके हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप से अपनी हर शर्त मनवा ली, मगर युद्ध का अंत अब तक नहीं हो पाया है। यही वजह है कि पुतिन ने सबसे विनाशकारी हथियारों के प्रोडक्शन में तूफानी तेजी ला दी है। पुतिन जानते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें यूरोप के देशों से टकराना पड़ सकता है। ऐसे युद्ध में जीत की गारंटी सिर्फ एटम बम होंगे, क्योंकि रूस ने यूरोप पर हमला किया तो अमेरिका भी युद्ध से दूर नहीं रह पाएगा। अमेरिका को यूरोप में रखे अपने एटमी हथियारों को भी बचाना मजबूरी हो जाएगी। यूक्रेन से युद्ध में सारी बाजी पुतिन के हाथ है। वो जिस तरह चाह रहे हैं, सारे मोहरे वैसे ही फिट हो रहे हैं। जेलेंस्की को ये बात समझ आ चुकी है, इसलिए उन्होंने सुपर पावर की जगह यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर पुतिन की घेराबंदी शुरू कर दी है। यानी युद्ध का असली त्रासदी देखना अब भी बाकी है।